बार यमराज जी धरती लोक के ऊपर से गुजर रहे थे, तभी तेज हवाएं चलने लगी। चित्रगुप्त, इन तेज हवाओं में तो आकाश मार्ग से गुजरना मुश्किल हो रहा है। वायु का वेग हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। यमदेव, मैं भी यही विचार कर रहा था। सर्द हवाएं हमारा रास्ता रोक रही हैं। अगर आप मेरे विचार से सहमत हों तो कुछ समय के लिए हम धरती लोक पर विश्राम कर सकते हैं। मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हम फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर देंगे। ठीक है चित्रगुप्त, फिर हम कुछ समय के लिए धरती लोक पर ही विश्राम करते हैं। यमराज और चित्रगुप्त धरती लोक पर एक गांव में पहुंचते हैं। चित्रगुप्त, धरती लोक पर तो मौसम और भी खराब है। यहाँ तो मुझे और भी सर्दी लग रही है। ये धरती लोक के वासी इतनी सर्दी में कैसे रहते हैं? प्रभु, सर्दी से बचने के लिए धरतीवासी ऊन के वस्त्र पहनते हैं, गर्म चादर और कंबल ओढ़ते हैं। अच्छा, तो जब तक हम धरती लोक पर विश्राम कर रहे हैं तब तक सर्दी से बचने के लिए हमें भी गर्म वस्त्र पहनने पड़ेंगे। तभी यमराज जी को ठंड से छींकें आने लगती हैं। यमराज जी ठंड से कांपने लगते हैं। चित्रगुप्त, मेरा सर्दी से बुरा हाल हो रहा है। तुम किसी से भी कोई गर्म वस्त्र ले आओ जिसे पहनने से मेरी सर्दी दूर हो जाए। पर ध्यान रहे, किसी को भी ये सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम चित्रगुप्त हो। जो आज्ञा यमदेव, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। चित्रगुप्त आसपास में ऐसे लोगों की तलाश करने लगते हैं जो उन्हें कोई गर्म कपड़ा ओढ़ने या पहनने के लिए दे दे, पर हर कोई उन्हें साफ मना कर देता है। बहन, तुम्हारे पास ओढ़ने के लिए कोई गर्म चादर होगी? ठंड से मेरे मालिक का बहुत बुरा हाल है। जाओ भैया जाओ, माफ करो। अगर अपने मालिक की इतनी ही चिंता थी तो घर से क्यों नहीं लाए? हमने कोई धर्मशाला नहीं खोली हुई जो हर रात चलते आदमी को गर्म कपड़े बांटते फिरें। चित्रगुप्त थोड़ा आगे जाते हैं। वो 2-3 लोगों से पूछते हैं, पर हर कोई उन्हें साफ मना कर देता है। तभी चित्रगुप्त को एक गर्म कपड़ों की दुकान दिखाई देती है और वो खुश हो जाते हैं। सामने उस दुकान पर बहुत सारे गर्म कपड़े रखे हुए हैं। अवश्य ही वो व्यक्ति मुझे गर्म कपड़े दे देगा। मैं उसी से मांगता हूँ। भैया, मेरे मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत सर्दी लग रही है। क्या तुम ये गर्म स्वेटर मुझे दे सकते हो? पूरे 500 रुपए का है। पैसे है तो लाओ, मैं दे देता हूँ। पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो बिना पैसों के कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। अगर ऐसे ही मुफ्त में तुम जैसे हर जरूरतमंद को गर्म कपड़े बांटता रहा तो मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी भैया। चित्रगुप्त खाली हाथ वापस लौट आते हैं। कोई भी उनकी मदद नहीं करता। हे यमदेव, आपकी पीड़ा मेरे से देखी नहीं जा रही। आप सर्दी से बीमार हो रहे हैं। कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी सच्चाई बताकर इन धरती वासियों से मदद ले सकूं। नहीं चित्रगुप्त, हम किसी को भी अपनी सच्चाई नहीं बता सकते। अब तो आकाश मार्ग से भ्रमण करने की भी मेरी हिम्मत नहीं है जब तक मैं बिल्कुल स्वस्थ न हो जाऊं। तब लोग आसपास से गुजर रहे थे। लोगों को नहीं पता था कि जिसे वो देखकर अनदेखा कर रहे हैं वे मृत्यु के देवता स्वयं धर्मराज हैं। पर सभी धरतीवासी एक से नहीं होते। जैसे कि बिमला नाम की एक गरीब मजदूर। बिमला मजदूरी के काम से घर लौट रही थी। उसकी नजर पेड़ के नीचे लेटे यमराज जी पर पड़ी जो सर्दी से कांप रहे थे। अरे, इनको क्या हुआ? ये तो ठंड से कांप रहे हैं। आप दोनों ने कोई गर्म कपड़ा क्यों नहीं पहना है? बहन, हमारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। बहुत लोगों से मांगे पर किसी ने भी नहीं दिए। मालिक की तबीयत बहुत खराब हो रही है। आप परेशान मत हो, यहीं पास में ही मेरा घर है। आप इन्हें मेरे घर ले चलिए। बिमला के कहने पर चित्रगुप्त यमराज जी को लेकर बिमला के घर पहुंचते हैं। बिमला के पास ओढ़ने के लिए एक ही कंबल था जो उसने यमराज जी को ओढ़ने के लिए दिया। यमराज और चित्रगुप्त ये सब देख रहे थे। बिमला के घर की हालत बहुत खराब थी। वो सचमुच बहुत गरीब थी। उसका पति अपाहिज था जो एक चारपाई पर लेटा हुआ था। बराबर में ही 2 छोटे खेल रहे थे। बिमला जल्दी से रसोई में गई और उसने ठंड को दूर करने के लिए एक काढ़ा तैयार किया और यमराज जी को पीने के लिए दिया। कुछ देर बाद ही काढ़ा पीने से यमराज की सर्दी दूर हो गई और तबीयत में सुधार आ गया। विमला के घर में जो भी रूखा सूखा था उसने बना लिया और यमराज और चित्रगुप्त को खाने के लिए दिया। क्या हुआ बहन, तुम्हारे पति को इतनी चोट कैसे आई? भैया, पिछले हफ्ते ही यहीं रात के समय रिक्शा चलाकर लौट रहे थे। कोहरा बहुत था, इसलिए सामने से आती गाड़ी दिखाई नहीं दी और एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने 50,000 रुपए का खर्चा बोला है। मैं गरम रोटी सेक कर लाती हूँ भैया। चित्रगुप्त, धरतीवासियों का स्वभाव आज मैंने देख लिया। यहाँ सब एक से नहीं है। कोई बहुत ही स्वार्थी है जो कभी किसी की कोई मदद नहीं करता, कोई दान पुण्य नहीं करता, तो कोई इस बहन की तरह निस्वार्थ भावना से किसी की मदद कर देता है। आप सही कह रहे हैं यमदेव। विमला तो जानती भी नहीं कि हम दोनों
कौन है? वो तो हमें साधारण मनुष्य समझकर अपने साथ घर ले आई। अब आपकी तबीयत में भी सुधार है। चित्रगुप्त, इससे पहले कि वो बहन आए हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर जाने से पहले इस बहन के अच्छे कर्मों का फल मैं इसे देना चाहता हूँ। जहाँ यमराज जी और चित्रगुप्त बैठे थे वहाँ सोने के सिक्कों से भरे 2 कलश प्रकट हो गए। इसके पश्चात यमराज और चित्रगुप्त वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। विमला आती है तो चौंक जाती है। वे दोनों भाई कहाँ चले गए? और ये धन से भरे कलश, ये सब क्या है? ईश्वर, आप दोनों कौन थे? कृपया करके मुझे बताइए। तभी वहाँ एक आकाशवाणी होती है। बहन, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। आज तुमने मुझे सर्दी से बचाया। तुम्हारे पास एक ही गर्म कंबल था जो कि तुमने मुझे ओढ़ने को दिया। साथ ही मेरी और चित्रगुप्त की तुमने बहुत सेवा की, इसलिए तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें ये धन भेंट में दिया है। अब इस धन की सहायता से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सदैव ऐसे ही सबकी निस्वार्थ भावना से मदद करना, जिससे तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हारे सारे दुख दूर होते रहेंगे। विमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस धन सहायता से वो अपने पति का ऑपरेशन करवाती है, नया घर बनवाती है, पति के साथ मिलकर नया व्यापार भी खोलती है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती है। आज बिमला के अच्छे कर्मों के कारण उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी। साथ ही साथ विमला गरीबों को अपने सामर्थ्य के अनुसार उचित दान भी दिया करती थी। बिमला से सभी हमेशा डरे डरे से रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी को कुछ भी बोल देती है। वो बहुत ही घमंडी और खुदगर्ज है, हमेशा दूसरों से झगड़ा करती है। बिमला से सभी परेशान हैं। गांव वाले मन ही मन बिमला की मृत्यु चाहते हैं। ये बुढ़िया पता नहीं कब तक रहेगी, हमेशा बस परेशान करती रहती है। बिमला के घर के पास रमेश नाम के एक आदमी का घर है। रमेश के आंगन में एक अमरूद का पेड़ है। एक दिन दोपहर को बिमला चुपके से उस पेड़ के नीचे जाती है और एक अमरूद तोड़ लेती है, और उसी वक्त रमेश ये देख लेता है। वो दौड़कर घर से बाहर निकलता है और कहता है, ये क्या, मेरे आंगन में घुसकर चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चोरी? मैं भला चोरी क्यों करूंगी? ये अमरूद का पेड़ मेरा है, मेरा। अरे वाह, पेड़ मेरे आंगन में है, मगर इसकी मालकिन तुम हो। और नहीं तो क्या, तूने जब जन्म भी नहीं लिया था तब मैंने ये पेड़ लगाया था। तो क्या हुआ, मैंने तो ये जमीन खरीद ली है ना, उस हिसाब से तो ये पेड़ मेरा हुआ। उन दोनों की लड़ाई चलती रही। आखिर मामला बिगड़ता गया और गांव के मुखिया मदनलाल चले आए। मदनलाल ने ये फैसला किया कि पेड़ रमेश का ही है। इस बात से गुस्सा होकर बिमला ने मदनलाल की बकरी चुरा ली और उसे बेच दिया। मदनलाल भी परेशान हो गया। उधर अपने कमरे में बैठकर बिमला सोचती रही कि इसके बाद किसको परेशान किया जाए। ऐसे ही दिन बीतते रहे और लोग परेशान होते रहे। उधर यमलोक में यमराज चित्रगुप्त के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त, जरा देखो आज रात किसकी बारी है? चित्रगुप्त अपनी लिस्ट चेक करके कहते हैं, आज रामनगर की बिमला की बारी है प्रभु। वो स्वर्ग जाएगी या नरक? स्वर्ग का कोई सवाल ही नहीं उठता प्रभु। ये औरत बहुत घमंडी है, गांव वाले कब से इसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आज रात को मैं इसे लेकर आऊंगा। रात हो जाती है और बिमला उसके बिस्तर पर आराम से सो जाती है। इतने में यमराज वहां प्रकट हो जाते हैं और बिमला को बुलाने लगते हैं। बिमला, उठ बिमला, जाने का वक्त आ गया है। आवाज सुनकर बिमला उठ जाती है और कहती है, कौन है आप? मैं यमराज हूँ। इस धरती पर तेरा समय पूरा हो गया है। आज तुझे यमलोक में जाना पड़ेगा। ये सुनकर बिमला चौंक जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जीना है, मुझे जीना है। तू जीकर भी क्या करेगी? सारे गांव वाले तुझसे परेशान हैं। तूने कभी किसी का भला नहीं किया है। तेरा स्थान नरक में है। चल बिमला। बिमला रोती रहती है, मगर बिमला बहुत शातिर है। उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। बहुत रोने धोने के बाद वो कहती है, ठीक है यमराज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मेरे खटिये के नीचे बहुत सारे गहने हैं। मुझे बस ये वरदान दीजिए कि मेरे जाने के बाद इस खटिये के नीचे से किसी भी चीज को कोई निकाल ना पाए। ठीक है, मैं वरदान देता हूँ, तेरी आखिरी इच्छा पूरी होगी। अब चल।
मगर तभी बिमला ने यमराज को चौंका दिया और खटिये के नीचे घुस गई। यमराज ने कहा, अरे ये क्या कर रही है? जल्दी चल, देर हो रही है। ये सुनकर बिमला ने हंसते हुए कहा, अगर लेकर ही जाना है तो मुझे इस खटिये के नीचे से निकालिए। यमराज बिमला को खटिये के नीचे से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनका हाथ खटिये के नीचे पहुंचता ही नहीं है। किसी अदृश्य शक्ति की वजह से हाथ फंस जाता है। आपने खुद मुझे ये वरदान दिया है यमराज, इस खटिये के नीचे से कोई भी किसी भी चीज को नहीं निकाल पाएगा। यमराज परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, आज तो तू बच गई, लेकिन 1 हफ्ते बाद मैं फिर से आऊंगा और तुझे लेकर ही जाऊंगा। बिमला मान जाती है। यमराज अदृश्य हो जाते हैं। बिमला अपने ही मन में हंसती रहती है और ये सोचकर खुश हो जाती है कि उसने यमराज को चकमा दे दिया है। मैंने यमराज को चकमा दे दिया है, इसका मतलब मैं मरूंगी ही नहीं, मैं अमर हो गई हूँ, अमर। अगले दिन से वो गांव वालों को और परेशान करती रहती है और ये बताती फिरती है कि वो अमर हो गई है। अब उसे स्वयं यमराज भी यमलोक नहीं ले जा सकते। ये सुनकर सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है भैया? ये खूसट बुढ़िया अमर कैसे हो सकती है? ये जिंदा रही तो हम गांव वालों को परेशान करके छोड़ेगी। इसके चक्कर में तो हम ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। पूरा गांव चिंता में पड़ गया। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। बिमला पूरी तैयारी के साथ बिस्तर पर बैठ गई। यमराज प्रकट हुए। 1 हफ्ता हो गया है, अब चल मेरे साथ। यमराज का कहना खत्म होते ही तुरंत बिमला खटिये के नीचे घुस गई और जोर जोर से हंसने लगी। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते यमराज जी, मैं अमर हो गई हूँ। आप जब भी मुझे लेने आएंगे मैं इस खटिये के नीचे घुस जाऊंगी। यमराज परेशान होकर बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। बिमला ने सोचा कि उसने यमराज को हरा दिया है। ये सोचकर वो और भी घमंडी बन गई, लोगों के साथ और ज्यादा बदसलूकी करने लगी। उधर यमलोक में यमराज चिंता में पड़ गए। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, क्या हुआ यमराज, आप चिंतित लग रहे हैं? यमराज ने चित्रगुप्त को सब कुछ खुलकर बताया। चित्रगुप्त ने कहा, ये तो बहुत ही मुश्किल की बात है। मुझे पता है, अब कोई उपाय बताओ। इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप देवादिदेव महादेव के पास जा सकते हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान है। यमराज तुरंत भगवान शिव के पास चले गए और उन्हें सब कुछ खुलकर बताया। सब कुछ सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, उस खटिये के नीचे से किसी भी चीज को बाहर नहीं निकाला जा सकता, मगर वो खुद बाहर आए तो मैं उसे लेकर आ सकता हूँ। ठीक है यमराज, आज रात को आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रात हो गई। उधर बिमला निश्चिंत होकर सो गई। उसे लगा कि यमराज ने हार स्वीकार कर ली है, मगर तभी यमराज प्रकट हो गए। यमराज को देखकर बिमला फिर से खटिये के नीचे चली गई। क्या हुआ यमराज, आप फिर से चले आए? आपको हार मान लेनी चाहिए, मैं तो अमर। बिमला की बात खत्म ही नहीं हुई कि तभी धरती कांप उठी, भूकंप आ गया। बिमला का पूरा मकान एक तरफ हिल गया और बिमला खिसकते हुए खटिये के नीचे से निकलकर बाहर चली आई। यमराज इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिमला को पकड़ लिया और यमलोक लेकर चले गए। शिवजी ने भूकंप को रोक दिया। बिमला रोने लगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अमर हूँ, मैं अमर हूँ। तुम यमलोक में आ गई हो बिमला, तुम्हारी मृत्यु हो गई है, अब तुम नरक में जाओगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? हमेशा याद रखना विमला, प्रकृति के सामने मनुष्य बहुत छोटा है। जन्म और मृत्यु तो एक नियम है, मनुष्य उसे टाल नहीं सकते। चाहे कोई कितना भी घमंडी क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। इसके बाद बिमला को नरक में भेज दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है।